इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। ट्रेड डील पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं भारतीय किसान संगठन के नेता और किसान भी इस ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई थी यूएस की, उस ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड डील की जो शर्तें हैं वो शर्तें पूरी तरीके से प्रो अमेरिका हैं और भारत के किसानों को उनका नुकसान होने जा रहा है। इसी बात को लेकर किसान संगठन नाराज चल रहे हैं। अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की है और ट्रेड डील के बाद से ही लगातार सियासत जारी है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये ट्रेड डील नहीं है। हालांकि देखिए, सरकार इसके तमाम जो फायदे हैं वो गिना रही है। चलिए किसानों से जानते हैं। भारतीय किसान संगठन के लोग हमारे साथ में हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं या फिर देखिए पशुपालन का काम भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ट्रेड डील के बारे में उनको कितना समझ में आया है। अगर हम ट्रेड डील की बात करें तो ट्रेड डील कितनी आपको समझ में आई है? देखिए, बात जहाँ तक की है, वह किसान है। किसान सीधी बात करता है, देसी बात करता है। लेकिन बात जब आती है देश की और ट्रेड डील की बात आती है तो बात याद आती है 15 अगस्त 2025 की, जब ये डील जो है बहुत ही अपनी चरम सीमा पे थी। उस समय डील करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल दबाव में थे और ट्रंप भी लगातार टैरिफ का डर जो है किसानों को और देश को दिखा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के ऐतिहासिक उस पल से कहा था कि मैं किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत भारी क्या कहते हैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसानों को मैं लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमेरिका के आगे किसी भी दबाव में जो है इस डील को मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन अभी पूरा 1 साल भी नहीं बीता है तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने ये डील कर दी। अब बात आती है कि डील करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान। जब अमेरिका हम कोई चीज़ भेजेंगे तो उस पर 18% जो है हम लोग टैक्स जो है अदा करेंगे, लेकिन अमेरिका अपने क्या कहते हैं कृषि उत्पाद को पूरे के पूरे को चाहे तो वो भारत के अंदर भेज सकता है। ना उसके ऊपर कोई निर्धारित सीमा है, ना उसके ऊपर कोई टैक्स है। और अमेरिका जो है देश के पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का, कपास और सोयाबीन पैदा करता है। जब ये सारी चीज़ें जो है अपनी पूरी उपज जो है वो भारत के अंदर जो है भेज देगा, वो भी बिना किसी कर के कर देगा, तो यहाँ का जो स्थानीय किसान है, हमारा जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, वो उसमें कपास की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। बिहार जो है मक्का का बहुत बड़ा क्या कहते हैं हब है हमारे देश के अंदर। तो वो किसान कहाँ जाएगा, उसकी फसल कहाँ जाएगी? जब हमारी लागत ज़्यादा आएगी और हमारी फसल कम कीमत पे बिकनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या कहीं पर? सरकार ये कह रही है कि डेयरी प्रोडक्ट और जो खेती बाड़ी है, कृषि है, उसको जो है अमेरिका के हिसाब से जो है वो नहीं देखा जाएगा, उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। नहीं, क्यों नहीं? अमेरिका के हिसाब से देखो ना। देखने के लिए कौन मना कर रहा है? जिस तरीके से अमेरिका अपने किसानों के लिए पूरी की पूरी सब्सिडी देता है, वो कहता है कि भाई आपका नफ़ा नुकसान कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा मैं दूंगा। तो उस लहजे से आप देखो ना। अब हमारे किसान जो है, छोटे किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए बाजार में जाएंगे, उससे व्यापारी फसल को खरीदेगा, उससे सस्ती फसल जो है अमेरिका से मिल रही है, तो वो किसानों के पास काहे को जाएगा? किसान तो बिल्कुल पहले से फंसा हुआ है। उसके बाद इस डील के बाद तो बिल्कुल तबाह होने की स्थिति पर है। इसीलिए लगातार इसका विरोध हो रहा है। क्यों लग रहा है कि तबाह होने की कगार पर रहेगा? जब देश का किसान एक छत्र के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं लगा था कि अब जो है सरकार किसानों को बांधने का काम कर रही है, उनके ऊपर ग्रिप बनाने का काम कर रही है। तो जब उस तरीके से जो है किसानों ने बहुत लंबा क्या कहते हैं आंदोलन कर तीनों कृषि कानून को वापस कराया गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लाल किले से कहते हैं कि हाँ इस डील में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी तो उन्होंने डील करने के लिए मना कर दिया था। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो आप लोगों ने नियम कायदे कानून बना रखे हैं, इस कायदे कानून से मेरा किसान ठगा जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देश का किसान नहीं कह रहा। किसान तो सिर्फ आज उसमें फॉलो कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उनकी बात को पकड़े बैठा हुआ है कि जब आपको लग रहा था कि 1 साल पहले 2 साल पहले कि इस डील में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, तो फिर आज अचानक से फ़ायदा कैसे हो गई?